दोस्तों आजकल अगर यूपी में चर्चा है तो राहुल और अखिलेश की रैलियों की, राहुल और अखिलेश की चर्चा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आए दिनों जो राहुल और अखिलेश की रैली हो रही है इस यूपी में, जितने भी चुनाव बचे हैं कहीं न कहीं कह सकते हैं इसका पारा हाई होता जा रहा है और अखिलेश और राहुल की रैलियाँ जो है काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही हैं। कहीं-कहीं पार्टियों को पैसे दे के, गाड़ियाँ लगा के अपनी रैलियों में भीड़ जुटाने की कोशिश की जाने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैलियों में इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है कि लोग बेकाबू हो जा रहे हैं। बात करेंगे 2 रैलियों के बारे में, एक प्रयागराज की और एक फूलपुर की। फूलपुर की रैली में तो एक तरीके से ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा भीड़ बेकाबू हो गई, बैरिकेडिंग तोड़कर अखिलेश और राहुल से मिलने के लिए, उसको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए उनके करीब तक आ गई और काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद के बाद प्रशासन या कह सकते हैं आप सुरक्षा कर्मियों की जद्दोजहद के बाद उनको हेलीकॉप्टर तक ले गया और किसी तरीके से फिर अखिलेश और राहुल जो है कि हेलीकॉप्टर से फिर दूसरी जगह के लिए उड़ गए। और कहीं न कहीं आप कह सकते हैं उनके जाने के बाद भी काफ़ी देर तक भीड़ वहाँ पे बनी रही। जहाँ एक तरफ देखते हैं आप कि नेताओं के भाषण में, नेताओं की रैलियों में काफ़ी जनता जो है भाषण भाषण जो होता है उसके बीच में ही चले जाते हैं, वापस जाने लगते हैं, उनको रोका जाता है। बहुत सारे वीडियो आपके सामने आते होंगे टाइम टू टाइम। लेकिन वहीं अखिलेश और राहुल गांधी की रैली में जितनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और जिस तरीके से राहुल और अखिलेश के जाने के बाद भी भीड़ जो वहाँ पे जमा रह रही है या फिर बहुत देर तक उनके हेलीकॉप्टर को देखती रह रही है, कहीं न कहीं एक संकेत दे रहा है, कहीं न कहीं विपक्षी खेमा इससे चिंतित दिखाई दे रहा है। अगर रैलियों की बात करें तो रैलियों में वाक़ई में जहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 लाख क्षमता है उस मैदान की, वहाँ पे 3-3 लाख तक लोगों की भीड़ आ जा रही है। तो आप सोच लो कि क्षमता से ज़्यादा अगर भीड़ आएगी तो वहाँ पे फिर भगदड़ होना स्वाभाविक है या फिर अगर सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी-सी भी चूक हुई सुरक्षा व्यवस्था में, तो कहते हैं ना कि जनता है, उत्साहित है, युवा हैं, वो अपने नेता से या फिर जिसको भी पसंद करते हैं उससे मिलने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उसमें किसका नुकसान हो रहा है, कौन कुचला जा रहा है, कौन किसको धक्का लग रहा है, वो भी उस टाइम पे ध्यान में नहीं आता है लोगों को। तो रैलियों में कहीं न कहीं आप कह सकते हैं एक तरह से इतनी भीड़ अच्छी नहीं होती है, लेकिन एक नेता के लिए ये भीड़ जो है उसको उत्साह देती है, कहीं न कहीं उसको कॉन्फिडेंस देती है और उसको कहीं न कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं पॉजिटिव जो है थिंकिंग भी देती है कि उसके समर्थन में काफ़ी जन-सैलाब है, काफ़ी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और यही आजकल यूपी में देखने को मिल भी रहा है अखिलेश और राहुल की रैली में। हालाँकि इससे पहले जब उनका गठबंधन हुआ था, तो इतनी ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा जन-सैलाब नहीं मिला था। उस बार भी मिल रहा था जन-सैलाब, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। अगर अब की बार की बात करें, तो अब की बार उससे कहीं ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है रैलियों में। और फूलपुर में तो अपने प्रत्याशी के लिए वोट भी माँग नहीं पाए, अपील भी नहीं कर पाए, इतनी ज़्यादा भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ का माहौल हो गया और किसी तरीके से अखिलेश और राहुल वहाँ से गए। इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप कह सकते हैं। जहाँ एक तरफ विपक्ष इसके जो है कि एक तरीके से चुटकी भी आप कह सकते हैं ले रहा होगा कि जो भगदड़ हुई या फिर नहीं भाषण दे पाए अखिलेश और राहुल, तो कहीं न कहीं एक तरह से कह सकते हैं अखिलेश और राहुल या गठबंधन जो है इससे काफ़ी गदगद भी दिखाई दे रहा है कि इतना ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है युवाओं का, किसानों का या लोगों का, तो कहीं न कहीं अच्छे संकेत हैं गठबंधन के लिए। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी ज़्यादा भीड़ हुई कि जिसमें जो है अखिलेश राहुल का माइक भी खराब हो गया और कह सकते हैं आप कि माइक खराब होने के बावजूद भी उन लोगों ने आपस में तर्क-वितर्क किया, आपस में बात की, एक-दूसरे से सवाल पूछे और जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे डाला, राहुल गांधी ने अपने चैनल्स पे डाला, समाजवादी पार्टी के भी चैनल से मुझे लगता है अखिलेश यादव के तरफ से भी उसका वीडियो दिखाया गया क्योंकि उन दोनों नेताओं ने आपस में तर्क वितर्क किया, तमाम मुद्दों पे बात की, जो भाषण के जरिए जो जनता तक संवाद कर सकते थे वो चीज़ें आपस में करी, उसको रिकॉर्ड भी करके बाकायदा चैनल पे भी चढ़ाया क्योंकि आजकल सोशल मीडिया भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए नेता, मंत्री या कोई भी हो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हो रहा है और काम भी कर रहा है। डिजिटल कह सकते हैं, डिजिटल भारत की अगर बात करें तो डिजिटल जितने भी तरीके हैं उसका प्रयोग हर कोई कर रहा है, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, किसी पार्टी का सदस्य या क्यों ना आम आदमी ही हो। तो प्रयागराज में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुई, हालाँकि माइक खराब हो गया तो वो लोग जनता से ज़्यादा संवाद नहीं कर पाए, तो आपस में बातें करके फिर वहाँ से वो लोग निकले। लेकिन कह सकते हैं आप अगर इन दोनों रैलियों की बात करें, अभी हाल ही की रैलियाँ हैं, बहुत सारी रैलियों की बातें आप कर सकते हैं, लेकिन जो हाल ही की अभी कल ही की रैलियाँ जो हैं
इस रैलियों में जो भीड़ दिखाई दी, इन रैलियों के जो लोग थे, जितने उत्साह में थे, जितने ज़्यादा लोग अखिलेश और राहुल के दीवाने थे, दीवानगी की हद पार करते हुए नजर आए, इससे कहीं न कहीं आप कह सकते हैं विपक्षी दल होंगे, जो विपक्षी नेता होंगे, उनके माइंड में जो है, उनके मन में जो है चिंता का भाव ज़रूर उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जनसैलाब, इतना ज़्यादा भीड़, इतने ज़्यादा जन समर्थन जो है अखिलेश यादव और राहुल को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं ये जो है अगर वोट में तब्दील हुआ, अगर वोट दिया सारा लोग, जितना लोग भी आ रहे हैं भीड़ में, जितने लोग भी समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी या कह सकते हैं गठबंधन के लिए बहुत अच्छे संकेत है, और वही विपक्ष के लिए जो है अच्छे संकेत नहीं है। फिलहाल इन रैलियों के बारे में आप क्या कहेंगे? इतनी भीड़ देख के आपको क्या लगता है, क्या जो है जनता की इतनी भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, या फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, या इंडिया गठबंधन जो है कि अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक बार फिर से नई सरकार बनाएगा, या कह सकते हैं मौजूदा सरकार को बदलने में सक्षम हो पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।